6 दिसंबर साल 2021 को महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में वैजापुर तहसील के लाडगांव में एक लड़का गली में खड़ा हुआ जोर जोर से चिल्ला रहा था। उसके चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनकर जब वहां पर रहने वाले लोगों ने अपने घरों से बाहर निकल कर देखा तो उन लोगों की रूह कांप गई, क्योंकि उस लड़के के हाथ में एक लड़की का कटा हुआ सिर था। वो लड़का जोर जोर से चिल्ला रहा था कि मैंने इसे गुनाहों की सज़ा दे दी। लेकिन वो लड़का कौन था और उसने किसका कत्ल किया था, जिसकी वजह से लाडगांव में ही नहीं बल्कि पूरे औरंगाबाद में सनसनी फैल गई थी। दरअसल साल 2021 को महाराष्ट्र में औरंगाबाद जिले के गोरेगांव में एक थोरे फैमिली रहा करती थी, जिसमें घर के मुखिया संजय थोरे के अलावा उसकी पत्नी शोभा थोरे, बेटी कीर्ति और बेटा संकेत थे। संजय थोरे एक किसान थे। उनका बेटा संकेत भी अपने पिता के साथ खेती में काम में हाथ बटाया करता था। 17 साल का संकेत हाई स्कूल में पढ़ता था, जबकि उसकी बहन कीर्ति उससे 2 साल बड़ी थी, जो कॉलेज में पढ़ती थी। और कॉलेज की पढ़ाई करने के दौरान एक दिन कीर्ति की मुलाकात कैलाश प्रजापति नाम के एक लड़के से हुई। कैलाश प्रजापति गोरेगांव से 4 किलोमीटर की दूरी पर लाडगांव में रहता था। कैलाश का परिवार भी खेती किसानी ही करता था, लेकिन कैलाश का परिवार कीर्ति के परिवार जितना संपन्न नहीं था, यानी वो लोग उतने अमीर नहीं थे। कैलाश भी उसी कॉलेज में पढ़ता था जिसमें कीर्ति तोहरे पढ़ती थी। कीर्ति और कैलाश के बीच में होने वाली मुलाकातें अब धीरे धीरे प्यार में बदल गईं। इसके बाद कीर्ति और कैलाश के प्यार के चर्चे पूरे कॉलेज में होने लगे। वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। लेकिन फिर साल 2021 को जून के महीने में कीर्ति अचानक से गायब हो जाती है। उसके अचानक से लापता होने की खबर सुनकर पिता संजय थोरे और कीर्ति का पूरा परिवार काफ़ी परेशान था। वो लोग उसे रात दिन तलाश कर रहे थे, लेकिन कीर्ति उन्हें कहीं भी नहीं मिल रही थी। और फिर हार कर कीर्ति के पिता थक हार कर पुलिस स्टेशन जाते हैं। वहाँ वो अपनी बेटी के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं और सारी बात पुलिस को बताते हैं। इस घटना के बारे में पता चलते ही पुलिस भी कीर्ति को ढूंढने में लग जाती है। उसे तलाश करते करते कई दिन बीत चुके थे, लेकिन कीर्ति का कुछ भी पता नहीं चल रहा था। कीर्ति के परिवार वालों को अपनी बेटी की बहुत चिंता हो रही थी कि आखिर उनकी बेटी को किसने और कैसे किडनैप कर लिया है। और अब सभी लोग ये मानने लगे थे कि शायद कीर्ति का किसी ने कत्ल कर दिया है। लेकिन तभी अचानक उन्हें खबर मिलती है कि कीर्ति मिल गई है और वो पुलिस स्टेशन में है। इस बात का पता चलते ही संजय थोरे और उसका परिवार कीर्ति को लेने के लिए पुलिस स्टेशन जाते हैं। लेकिन जब वो लोग वहां पहुंचे तो उन्हें पता चला कि कीर्ति को किसी ने किडनैप नहीं किया था, बल्कि वो खुद ही घर से भागी थी। वो अपने प्रेमी कैलाश प्रजापति के साथ घर से भागी थी और उन दोनों ने शादी भी कर ली थी। यानी जिस कीर्ति की गुमशुदगी को लेकर पिता संजय थोरे इतना परेशान हो रहे थे, उसने खुद ही घर से भागकर शादी कर ली थी। इस बात से संजय थोरे को बहुत बड़ा सदमा लगा था। वो बदनामी के डर से घर ही घर में रहने लगे थे। और फिर एक दिन संजय थोरे भी अचानक से गायब हो गए। इस खबर ने एक बार फिर कीर्ति के परिवार वालों को चिंता में डाल दिया। इधर पुलिस ने भी संजय थोरे की तलाश शुरू कर दी, पर संजय थोरे का कुछ भी पता नहीं चला। लेकिन फिर कुछ दिनों बाद संजय थोरे खुद ही वापस लौट आए। उनसे पूछने पर पता चला कि वो बेटी के घर से भागकर शादी करने से शर्मिंदा होने के कारण घर से भाग गए थे। असल में वो रिश्तेदारों और समाज के ताने नहीं सुनना चाहते थे। उन लोगों के तानों से बचने के लिए संजय थोरे ने घर से भाग जाना ही सही समझा। और जब उन लोगों का ये मामला ठंडा पड़ चुका था तो फिर वो वापस लौट आए थे।
जहां संजय थोरे के परिवार को समाज से अपमान और ताने सुनने मिल रहे थे, वहीं दूसरी तरफ कीर्ति और कैलाश अपनी नई जिंदगी की शुरुआत के सपने देख रहे थे। हालांकि कीर्ति के परिवार की तरह ही कैलाश के परिवार वाले भी उन दोनों के खुद से शादी करने से काफी नाराज थे। लेकिन कुछ दिनों के बाद कैलाश के घर वालों ने कीर्ति और कैलाश को माफ कर दिया था। वो लोग कीर्ति और कैलाश को वापस घर आने को कहते हैं। उस दिन वो दोनों काफी खुश थे और इस तरह कैलाश के घरवाले कीर्ति को अपना लेते हैं। अब कीर्ति और कैलाश की जिंदगी की गाड़ी फिर से धीरे धीरे पटरी पर आने लगी थी, क्योंकि कीर्ति और कैलाश को उनके समाज ने फिर से अपना लिया था। लेकिन उनकी जिंदगी में खुशियां तब और ज़्यादा बढ़ जाती हैं जब कीर्ति प्रेग्नेंट होने की खबर सुनाती है, यानी कीर्ति माँ बनने वाली थी। कीर्ति और कैलाश बहुत खुश थे, मगर अभी भी कीर्ति को कहीं ना कहीं अपने परिवार की याद सता रही थी। असल में उसके माता पिता ने अभी भी उसे माफ़ नहीं किया था। लेकिन फिर अचानक एक दिन कीर्ति के घर पर उसकी माँ शोभा थोरे उनसे मिलने के लिए आती हैं। कीर्ति अपनी माँ के आने से बहुत खुश थी, लेकिन कैलाश के घर वालों को कीर्ति की माँ का ऐसे अचानक से आ जाना कुछ खटक रहा था। वो लोग सोच रहे थे कि जब कीर्ति की माँ इस रिश्ते के सख्त खिलाफ थी, तो फिर वो अचानक कीर्ति से मिलने कैसे चली आई थी। खैर, कीर्ति की माँ शोभा थोरे अपनी बेटी से मिलकर बहुत खुश नजर आ रही थी। वो कीर्ति से उसके पिता को भी मनाने की बात कहती है। इसके बाद जब कीर्ति की माँ उससे मिलकर वापस जाने लगी, तो वो फूट फूट कर रो रही थी। कीर्ति भी अपनी माँ को जाते हुए देखते बहुत ज़्यादा रोने लगी, क्योंकि उस बेचारी को नहीं पता था कि शोभा थोरे अब उसकी माँ नहीं बल्कि एक डायन बन चुकी है। कैलाश और उसके परिवार वाले भी ये सब देख रहे थे। उनको भी यही लगा कि शायद कीर्ति की माँ उससे बहुत प्यार करती है। लेकिन फिर करीब 10 दिन बाद, यानी 6 दिसंबर 2021 की सुबह को कीर्ति की माँ और उसका भाई संकेत थोरे फिर से कीर्ति की ससुराल आते हैं। कीर्ति और उसका पति कैलाश दोनों घर पर ही थे, जबकि परिवार के लोग उस समय घर के सामने ही अपने खेत में काम कर रहे थे। अपनी माँ और भाई को देखकर कीर्ति की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो दौड़कर अपनी माँ और भाई के लिए घर का गेट खोलती है। कैलाश की तबीयत खराब थी, इसलिए वो घर के अंदर दूसरे कमरे में आराम कर रहा था। कीर्ति अपनी माँ और भाई को घर के अंदर ले गई। कैलाश भी कीर्ति की माँ और भाई से मिला। अब उसकी तबीयत खराब थी, इसलिए वो कमरे में ही जाकर लेट गया। कीर्ति ने अपने भाई और माँ को दूसरे कमरे में बिठाया और वो खुद उनके लिए चाय बनाने किचन में चली गई। लेकिन जैसे ही कीर्ति किचन में पहुंची, तो उसके पीछे उसकी माँ और उसका भाई भी चुपके से किचन में आ गए। इससे पहले कि कीर्ति कुछ समझ पाती, उसकी माँ और भाई ने उसे नीचे फर्श पर गिरा दिया। इसके बाद उसके भाई संकेत ने अपने साथ लाए चापड़ से बहन कीर्ति पर ताबड़तोड़ वार करने शुरू कर दिए। तब ही अचानक रसोई के बर्तन गिरने की आवाज़ को सुनकर कमरे में लेटा हुआ कैलाश भी घबरा जाता है। वो जल्दी से भागकर किचन में जाता है, लेकिन वहाँ पर उसने जो मंजर देखा था वो बहुत ही भयानक और दिल को दहला देने वाला था। कैलाश ने देखा कि कीर्ति नीचे फर्श पर पड़ी हुई है। उसकी माँ ने कीर्ति के पैरों को जोर से पकड़ रखा था और उसका भाई संकेत चापड़ से लगातार कीर्ति की गर्दन पर वार किए जा रहा था। ये सब देखकर कैलाश भी घबरा गया। उसने संकेत को रोकने की कोशिश की, लेकिन उस समय संकेत पर तो जैसे कोई भूत सवार था। कैलाश के विरोध करने पर उसने कैलाश पर भी हमले करने की कोशिश की, मगर कैलाश वहां से भागने में कामयाब हो गया। संकेत ने कीर्ति का सिर धड़ से अलग कर दिया था। इसके बाद संकेत अपनी बहन कीर्ति के सिर को लेकर उसके घर से बाहर निकला। वो जोर जोर से चिल्ला रहा था कि मैंने अपनी बहन को उसके गुनाहों की सज़ा दे दी। फिर बाहर खड़े होकर लोगों के सामने ही उसने अपनी बहन के कटे हुए सिर के साथ
फ़ोन से सेल्फी ली। इधर कीर्ति के पति कैलाश ने पुलिस को फ़ोन करके घटना की जानकारी दे दी थी, लेकिन जब तक पुलिस मौके वारदात पर पहुंचती है, तब तक वो दोनों माँ बेटे अपनी बाइक पर सवार होकर वहां से फरार हो चुके थे। इसके बाद पुलिस घटना स्थल की जांच करती है। साथ ही कीर्ति के पति कैलाश से भी पूछताछ करती है। हालांकि कैलाश वारदात के बाद काफ़ी डर गया था, लेकिन फिर भी थोड़ी हिम्मत जुटाकर वो सारी बात पुलिस को बताता है। इसके बाद पुलिस कीर्ति के भाई संकेत और उसकी मां शोभा की तलाश शुरू कर देती है। वहीं दूसरी तरफ संकेत अपनी बहन के कटे हुए सर के साथ खींची हुई फोटो को व्हाट्सएप पोस्ट कर देता है। वो फोटो व्हाट्सएप पर इतनी तेज़ी से वायरल होती जा रही थी। इधर ये सारी चीज़ें चल ही रही थीं, इतने में कीर्ति के भाई और कीर्ति की मां ने वैजापुर पुलिस स्टेशन में जाकर सरेंडर कर दिया था। अब ये तो साफ हो चुका था कि ये मामला ऑनर किलिंग का था। ऑनर किलिंग यानी अपनी प्रतिष्ठा और झूठी शान के लिए किसी को कत्ल कर देना। पूछताछ के दौरान संकेत ने बताया कि कीर्ति के घर से भाग जाने के बाद उनके परिवार वालों को पड़ोसियों और रिश्तेदारों के ताने सुनने पड़ रहे थे, जिसकी वजह से कीर्ति के पिता संजय थोरे को बहुत शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा था। जहां कीर्ति लव मैरिज करके अपने पति के साथ खुशी से रह रही थी, वहीं कीर्ति के परिवार वालों के अंदर लोगों के ताने सुनकर कीर्ति के प्रति इतना गुस्सा और इतनी नफरत हद से ज़्यादा बढ़ गई थी कि वो कीर्ति को उसके गुनाहों की सज़ा देना चाहते थे। हालांकि कीर्ति और कैलाश एक ही कास्ट से बिलोंग करते थे, यानी ये कोई इंटरकास्ट मैरिज नहीं थी, लेकिन फिर भी कीर्ति के माता पिता को ये शादी मंजूर नहीं थी। कीर्ति भी ये बात अच्छे से जानती थी कि उसके माता पिता कभी भी उसकी पसंद की शादी करने की बात पर राज़ी नहीं होंगे। इसलिए ही उसने बिना बताए घर से भागकर शादी करने का फैसला किया। लेकिन फिर शादी के कुछ महीनों बाद जब कीर्ति ने अपनी माँ और भाई को अपने घर पर देखा, तो उसे लगा कि शायद अब सब कुछ ठीक हो चुका है। उसने सोचा कि उसके परिवार वालों ने उसे माफ़ कर दिया है, लेकिन उसकी सोच गलत थी, क्योंकि उसकी माँ उससे मिलने तो आई थी, लेकिन उसके मन में कीर्ति के लिए सिर्फ नफरत ही नफरत भरी हुई थी। उसकी माँ ने उसके घर जाते ही फूट फूट कर रोने का ड्रामा भी शुरू किया था। और जब शोभा को ये पता चला कि कीर्ति प्रेग्नेंट है, तो उन लोगों में कीर्ति के लिए नफरत और गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ गया था। शोभा थोरे ने सोचा कि जिस बेटी के कारण उसे और उनके पूरे परिवार को इतने ज़्यादा ताने सुनने पड़ रहे हैं और इतनी ज़्यादा बेइज्जती हुई है, वो खुशी खुशी रह रही है और अपना परिवार बसाने की तैयारी में है। इन सब बातों को सोचकर कीर्ति की मां शोभा ने अपने बेटे संकेत के साथ मिलकर प्लान बनाया कि वो लोग कीर्ति का घर नहीं बसने देंगे, चाहे फिर उसके लिए उन्हें उसकी जान ही क्यों ना लेनी पड़े। जिसके लिए लेकिन उन्हें सबसे पहले कीर्ति का विश्वास जीतना ज़रूरी था। इसलिए उसकी मां शोभा पहले से ही वो नाटक शुरू कर देती है। वह उससे सुलह करने का दिखावा करती है और फिर 10 दिन बाद यानी 6 दिसंबर को अपने बेटे को साथ लेकर कीर्ति को कत्ल करने के इरादे से उसके ससुराल पहुंचती है। लेकिन कीर्ति अपने माँ और भाई को देखकर खुशी से पागल हो गई थी। वो खुशी खुशी उनकी खातिरदारी में लग गई थी। कैलाश को भी यकीन हो चुका था कि शायद अब कीर्ति की माँ ने और उससे अपनी बेटी को अपना लिया है, इसलिए वो निश्चिंत था। उसे इस चीज़ का बिल्कुल शक नहीं हुआ था कि उसकी सास और साला उस दिन उसकी पत्नी कीर्ति को कत्ल करने के इरादे से घर पर आए थे। आप लोग कल्पना कीजिए कि वो कितना भयानक मंजर रहा होगा। इधर जब कीर्ति के पति कैलाश को घर में कुछ शोर सुनाई दिया, तो उसने किचन में जो मंजर देखा, कैलाश भी वो मंजर देखकर कांप गया था। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसके घर मेहमान बनकर आए उसकी सास और साला उसकी पत्नी को इतनी बेरहमी से कत्ल कर देंगे। लेकिन अपनी बहन को कत्ल करने के बाद भी संकेत का गुस्सा शांत नहीं हुआ था। 17 साल के संकेत ने न सिर्फ अपनी बहन का सर धड़ से अलग किया, बल्कि उसने उसके कटे हुए सर के साथ सेल्फी भी ली थी, जैसे उसने कोई बहुत बड़ा बहादुरी का काम किया हो।
कैलाश के पड़ोसियों ने भी देखा था वो मंजर, जब संकेत अपनी बहन के कटे हुए सिर के साथ हाथ में उठाए वो लोगों को चिल्लाकर बता रहा था कि मैंने अपने अपमान का बदला ले लिया है, इसे इसके गुनाहों की सज़ा दे दी है। वो बड़े ही गर्व से दिखा रहा था और सेल्फी भी ले रहा था। यानी उन दरिंदों ने ये भी नहीं सोचा कि वो लोग एक नहीं बल्कि दो दो कत्ल कर रहे हैं। पुलिस को भी ये नहीं पता था कि संजय थोरे भी इस वारदात में शामिल है, लेकिन पुलिस जल्द ही पता लगाने की कोशिश करती है कि पिता संजय थोरे भी इस वारदात में शामिल थे या फिर ये साजिश उन दोनों माँ बेटों ने ही रची थी। हालांकि पुलिस ने संकेत थोरे और उसकी मां शोभा थोरे को अरेस्ट कर जेल भेज दिया था, लेकिन पुलिस इस मामले में उस समय कोई ठोस सबूत नहीं जुटा पाई थी। यानी अगर देखा जाए तो आरोपी पहले से ही पुलिस की पकड़ में आ चुके थे, लेकिन फिर भी फैसले में देरी हो रही थी। खैर, अब कीर्ति की मां और उसका भाई दोनों जेल में हैं। केस अभी भी चल रहा है। क्या कीर्ति के भाई संकेत का अपनी बहन और उसके होने वाले बच्चे को इतनी बेरहमी से कत्ल करना सही था? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य आप लोगों का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। इस घटना के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।